जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्त को मान और अपमान में सम रहना चाहिए। अर्थात ना तो मान में लिप्त होना चाहिए और ना अपमान में लिप्त होना चाहिए। ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कही है वो दैवी संपदा योग के अंतर्गत स्पष्ट तौर पे वर्णित है। मान और अपमान में लिप्त ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का भी प्रयास न करें, और अगर कोई हमारे अस्तित्व पर संकट डाले तो उस समय भी हम तटस्थ रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे स्वाभिमान पर संकट हो और हमारे अस्तित्व पर संकट हो तो हमें उसका प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। लेकिन यूँ छोटी मोटी बातों में मान और अपमान में निर्लिप्त रहना ही चाहिए। मान अर्थात सम्मान जब किसी को मिलता है तो हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और वो भीतर से बहुत खुश हो जाता है कि उसे सम्मान मिला। किसी ने 84 कायदे से बात कर ली और सम्मान के साथ कर ली, मनुष्य इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि मालूम पड़ता है इससे बड़ी खुशी उसके जीवन में अन्य कोई है ही नहीं। और अगर किसी ने जरा सी बदतमीज़ी कर दी तो मनुष्य इतना कष्ट में आ जाता है और इतना क्रोधित हो जाता है कि मालूम पड़ता है इससे बुरी स्थिति जीवन में उसने इसके पहले कभी नहीं देखी है। मान राग है और अपमान भी द्वेष है, यानी कि राग और द्वेष ही ये दोनों हैं। मान बांधता है क्योंकि राग है, बांधता है, और अपमान द्वेष को बढ़ाता है क्योंकि उससे कष्ट होता है, इससे द्वेष बढ़ता है। इसका असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे मन पर पड़ता है और हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और इससे हमारा मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है। जब मान बहुत ज़्यादा मिलता है, सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उस सम्मान में इतना लिप्त होते जाते हैं और इतना उससे बन जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने भगवान से भी दूर होने लगते हैं, क्योंकि भगवान में उतना मन हमारा नहीं लग पाता है, क्योंकि सम्मान एक राग है और संसार से बांधे रखता है। इसलिए भगवान में उतना मन नहीं लग पाता है। जब तक संसार में हम बंधे रहेंगे और संसार में लिप्त रहेंगे तब तक हम भगवान में से गहराई से नहीं जुड़ पाएंगे। इससे भगवान की भक्ति पर भी इसका असर पड़ सकता है और पड़ता भी है। और जब द्वेष बहुत बढ़ता है तो भी भगवान की भक्ति प्रभावित होती है, क्योंकि हृदय में विकार उत्पन्न होते हैं, मन दूषित होता है, मस्तिष्क बुरे विचारों से भरा रहता है। इससे सच्चे हृदय से भक्ति नहीं हो पाती। सच्चे हृदय से भक्ति तभी हो पाती है भगवान की जब हृदय शुद्ध रहता है और उसमें किसी किस्म के कोई विकार नहीं रहते। ये अलग बात है कि सामान्य जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम होते हैं जब हम निर्विकार हम सब रहें, लेकिन प्रयास तो ये किया जाना चाहिए कि जहाँ तक हो सके निर्विकार ही रहें। और जो रजोगुण है वो इस संसार से बांधता है और मान और अपमान रजोगुण का ही प्रतिनिधित्व करते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को मान और अपमान में लिप्त नहीं होना चाहिए और इसमें सम होना चाहिए। किसी ने सम्मान दिया, ये उसकी अपनी प्रवृत्तियां हैं और उसकी अपनी स्थितियां परिस्थितियां हैं। किसी ने अपमान किया, ये उसकी अपनी प्रवृत्ति है और उसकी अपनी स्थितियां परिस्थितियां हैं। ना तो सम्मान हमारे साथ बहुत समय तक रहेगा
और ना अपमान हमारे साथ बहुत समय तक रहेगा। कुछ वर्ष बाद हम सब सम्मान और अपमान सब भूलने लगते हैं। जीवन की यही गति है। इससे मान और अपमान से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण जी से आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको मान और अपमान से मुक्त कर दें। इससे आपको भीतर से बहुत शांति मिलेगी और तब आपको ना सम्मान की चाह होगी और ना अपमान से कोई द्वेष या विद्वेष कोई आपके भीतर रहेगा। आप ज़्यादातर तटस्थ रहेंगे, लेकिन हाँ, जब आपके स्वाभिमान पर कोई संकट आता है या अस्तित्व पर संकट आता है, तब आपको पुरजोर उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जिन भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि मान और अपमान में सम रहो, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी ने जब पांडव के अस्तित्व पर संकट आया और उसके स्वाभिमान पर संकट आया, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। ये सदा ध्यान रखिए कि ये जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो छोटे मोटे मान और अपमानों के लिए कहा है और दैनिक जीवन के लिए कहा है। लेकिन जब बड़ी बड़ी स्थितियाँ आएँ, स्वाभिमान पर संकट, अस्तित्व पर संकट, तो उस समय आपको चुप नहीं बैठना चाहिए और उसका प्रतिरोध अवश्य करते रहना चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक किसी कारणवश नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। कमेंट्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कीजिए और इसके साथ साथ इस चैनल के प्लेलिस्ट का भी आनंद लीजिए। इसमें कई लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।